वीक्षणामुञ्चनं क्वचिदातुरभयाश्रयं सेन स्वरे दधीपय कौलश्यते दामुदम्। कहते हैं इस प्रकार कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। कभी वह चूल्हे के पास चौके के पास चले जाते हैं, मैया हटाती है। कभी तो गौशाले चले जाते हैं, गैया का सिंह पकड़ लेते हैं, गैया खड़ी हो जाती है तो कन्हैया कहते हैं मैया मैया बचाओ। और कन्हैया को बचाने के लिए मैया कन्हैया कन्हैया कहती हुई दौड़ दिया। इस तरह से तो लीला होती है। एक दिन घर में ही भगवान श्री कृष्ण बाल लीला के रूप में अजगरी लीला कर रहे हैं। क्या किए, माखन के हांडी में अपने हाथ को डुबाए और खाए कि कैसा लग रहा था माखन का। कल जितना माखन कहीं नहीं चढ़ा, पता नहीं हांडी माखन यहाँ आया। आप लोगों को शायद उतना नहीं मिला, नहीं था आप लोगों को नहीं मिला, बाद में बच गया था तो सब देखे खा रहा था। और माखन तो आजकल लोग खाना ही भूल गए। घी भी बस दही से बना लेते, पर दही के बाद मथने से जो मक्खन मिलता है वो मक्खन तो जल्दी अब उपलब्ध ही नहीं होता। उससे जो घी बनता है वो पुष्टिकारक है। तो आज कन्हैया क्या किए, माखन में अपना हाथ को डुबा दिया। तभी मैया आ गई, माखन खाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। कन्हैया से मैया कहने लगी, अरे लाला तूने माखन खाई? कन्हैया कहता ना मैंने माखन नहीं खाई। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। अच्छा तो तेरे नाक में कैसे लगे हो है? ओ मैया बात वो है ना, एक मक्खी आ गई थी, उस मक्खी को उड़ाने गए ना, इसी से मेरे नाक में माखन लग गई। अरे ओ मैया, ओ बोली भैया मैं नहीं माखन खाया। और भजन पे भजन बजने लगे तो बस हो गए। मैया बोली मैं नहीं माखन खाया। अच्छा हाथ में नहीं खाए तो हाथ किस लिए डुबायो? वो मक्खी के कारण तो लगती है, पर हाथ क्यों डुबाए? कहा ओ मैया हाथ में जो ये लाल लाल बाला पहना के रखी हो पद्मनाभ मणि की, तो हाथ थोड़ा गर्म लग रहा था, इसीलिए मैंने माखन में हाथ डुबायो। अरे मैया मैं नहीं माखन खाई। तो मैया भी हंस दी। देखो मेरे लाला की कितनी चालाकी, कितने बहाने हैं। खाया तो इसी ने, पर कितनी चालाकी से सफाई दे रहा है। तो इस प्रकार से घर से ही शुरू कर दिया। कहते चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जो है चैरिटी कहाँ से शुरू होती है? घर से ही शुरू होती है। घर से ही कोई भी काम शुरू होता है। जैसे कोई वकील बनता है तो घर से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। डॉक्टर भी बनता है तो घर से ही प्रैक्टिस शुरू होती है। उसी तरह से कोई साधु बनता है तो पहला प्रवचन घर से ही शुरू कर देता है। तो कहने का तात्पर्य आज कन्हैया अपने ही घर से शुरू किए। अब तो बड़े भी हो गए और धीरे धीरे वो बाहर भी जाने लगे। अब बाहर वहीं जाते थे जो प्रेम से बुलाते थे कि ठाकुर जी आओ और मेरे यहाँ भी खाओ, मेरे यहाँ भी भोग लगाओ। इस सबको ही नहीं बुला सकते। आजकल तो लोग ऐसे भी साधारण आदमी को खिलाने के लिए, खिलाने के नाम से बहुत पीछे भागते हैं। उसको बुलाओगे कैसे खिलाएंगे, कैसे बनाएंगे, बहुत लोग कतराते हैं। भले होटल में खिला दो, पहुंचा दो, दक्षिणा दे दो, सो मंजूर है। आजकल कई लोग ये भी कहते हैं हाथी पहलवान बहुत आसान है, पर साधु संतों को जिमाना बहुत मुश्किल है। ये बनाओ ऐसे नहीं, वैसे नहीं, इस तरह से, उस तरह से। ये तो धन्यवाद आज लव जी ने अपने घर पर बुलाया, अब कुछ जी कब बुलाएंगे पता नहीं, तो बड़ा भाव से जो भी हो खिलाए। तो कहने का मतलब है अपने हाथ से किसी भूखे को या किसी अतिथि को भोजन कराना ये बहुत पुण्य का काम होता है। और मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने से ही फल की प्राप्ति होती है। आज मनैया सोच रही बाहर खाने जाता है तो जो लोग ठाकुर जी को याद करके भाव से माखन बनाते थे तो ठाकुर जी वहीं जाते थे। ठाकुर जी कोई चोरी नहीं करते थे। ये तो प्रेम की चोरी है। जैसे किसी के यहाँ गए और अपना तो है तो बिना बोले भी उठा करके खा लेते हैं, पर इसको चोरी नहीं, इसको तो प्रेम का एक आनंद लीला कहा जाता है। आज कन्हैया एक गोपी के यहाँ पहुंचा
और जैसे पहुंचा तो गोपी समझ गई कन्हैया माखन के लिए ही आए हो, पर ये माखन इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, पहले थोड़ा नाच के दिखाओ, क्योंकि आप ठमुक ठमुक करके नाचते हो ना तो बड़ा आनंद आता है। इसलिए नाचो नंदलाल तुझे, नंदलाल तो आया ही नहीं, माखन खिलाऊंगी, नाचो नंदलाल तुझे, नाचो नंदलाल तुझे माखन खिलाऊंगे, गाओ गोपाल तुझे गोरा सा पिलाऊंगे, गाओ गोपाल तुझे गोरा से खिलाऊंगे। बहुत नचवाए, यहाँ की कन्हैया को और सखी ही बना दिए, और कन्हैया का चंद्रहार खुद पहन लिए, वैजंती का माला खुद पहन लिए, चुनरी ओढ़ा दिए कन्हैया को, और चुनरी ओढ़ा करके नचा रहे हैं। आज गोपियां कह रही है कि आज मैं कृष्ण बनूंगी और तुम गोपी बन करके नाचो। इस प्रकार से नाचते नाचते जब थक जाते कन्हैया तो कहता अच्छा 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 ले 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 माखन खा ले। कन्हैया भी देखने लगे बहुत परिश्रम से ये लोग माखन देंगे, ऐसे माखन नहीं मिलेगा। तब जाकर के एक बार उनके दोस्त मन सूखा और तन सूखा, यानी दुबला पतला था, उससे कहा तू इतना दुबला पतला क्यों है, दिन रात इतना माखन मिश्री का तुम्हारे घर में भोग लगता है, फिर भी तुम इतना दुबला पतला। कहा माखन तो घर में बनता पर सब मथुरा चला जाता, घर में माखन खाने को मिलता ही नहीं है। तो ऐसी बात क्या हमारे गांव का माल बाहर कटिहार की, यहाँ का आसपास का शायद मखाना या क्या क्या प्रसिद्ध है, सिंघाड़ा ये वो जाने पता नहीं, तो कटिहार का हार कहीं और चला जाए, ये नहीं हो सकता। अरे हमारे गांव से बचेगा तभी दूसरे गांव में जाएगा। तो कहा पहले माखन पर अधिकार हम लोगों का है। तो कहा मैया देती ही नहीं, कहा ऐसे नहीं देती है तो वैसे तो लेना ही है, इसलिए खाना पीने पर अधिकार है, ये तो जन्म सिद्ध अधिकार है। कन्हैया जब जब देखा कि ऐसे नहीं होगा तो उसने एक बाल चौर प्रचार मंडली बनाई, और मंडली में खुद सरदार बन गए, और जिसके यहाँ देखता था खाने पीने का थोड़ा कमी बालकों को नहीं मिलता था, मित्रों को उन्हीं के घर जाते और एक के ऊपर एक चढ़ जाते, और चढ़ करके कन्हैया ने कभी खुद माखन नहीं खाया बल्कि अपने ग्वाल बाल सखाओं को खिलाया। इसको चोरी नहीं कहा जा सकता, जो खुद के लिए ना करे, जो दूसरे के लिए करे, दूसरे के हित में जिए, ऐसे निष्कामी ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति को आप कभी गलत कह सकते, क्योंकि उनका खुद का तो स्वार्थ है ही नहीं। इस तरह से जब सबको माखन खिलाने लगे सब बड़ा आनंद हुआ, और जब आते तो फिर खुशी से भाग जाते। गोपियां भी शिकायत लेकर के मैया के पास आती, और गोपियां जब शिकायत लेकर के आते तो मैया से कहती देखो कन्हैया थोड़ा अब ज्यादा ही नटखट हो गया है, हमारे घर के जो माखन है ये छीके से उतार करके अपने गोपाल मंडली के साथ बाल मंडली के साथ खा जा। मैया सक जाते तो कहीं और जगह रख दो, का वहां भी चला जाता है, का छीके पर रख दो, पता वहां भी कैसे पहुंच जाता पता नहीं, का अंधेरे में रख दो, का मैया क्या कहे अंधेरे में भी रख के देख लिया, ये जहां जाते हैं वहीं प्रकाश हो जाता है, उजाला हो जाता है, अंधेरा भी काम में नहीं आता। और जब नहीं मिलता है ना कुछ तो वहां का रसोई यानी चूल्हा चौका तोड़ देता है, कहता जिस घर में खाने पीने के लिए कुछ ना हो, भोग के लिए कुछ ना हो, ग्रहण करने के लिए कुछ ना हो, तो ये तो शमशान ही है। यहाँ चूल्हा चौका रह के क्या हो, जहाँ कोई दो चार लोग ना आते हो और वहाँ खाते पीते ना हो तो समझो वो शमशान ही है, उसको घर नहीं गिना जा सकता। तो यहाँ चूल्हा चौका का क्या काम? तो मैया परेशान हो गए, कुछ तो उपाय करो। अब कन्हैया का शिकायत जब बार बार आने लगा
कन्हैया की शिकायत से मैया कहती नहीं नहीं, तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, ऐसा मेरा लाला है ही नहीं, और यदि है तो कभी पकड़ के दिखाओ तो हम जाने, ऐसे कैसे मान लें कि बिना प्रमाण का कि तुम सही कह रही हो। इस प्रकार से प्रभावती नामक एक गोपी ने कहा मैया एक दिन मैं रंगे हाथों जरूर पकड़ के दिखाऊंगी, तब तो तुम मानोगी। अब प्रभावती पीछे पड़ गया कन्हैया का, इसको जरूर पकड़ के एक दिन मैया के पास रंगे हाथों ले आए। कन्हैया भी बोला प्रभावती तेरी इच्छा जरूर पूरा कर। और प्रभावती के बेटे से कहा कल तेरे ही घर माखन चोरी की लीला हो, कल वही भोग लगाना। अब प्रभावती जान गई कि कल शायद यही आने वाला है, बोल रहा था। प्रभावती पानी लेने के बहाने छिप जाती है पीछे, सबको आने देती है, और जब सब आ जाता है और उसी के बेटे को पहरेदारी में रख देता है कि जब आए तो बता देना। इधर जैसे ही माखन उतारने लगती है प्रभावती आ जाती है, और जैसे रंगे हाथों पकड़ती है तो उसका बेटा कहता भाग भाग। अब कैसे भागे, क्योंकि कन्हैया तो जानबूझ के पकड़ाना ही था। वो प्रभावती के हाथों में पकड़ में आ जाती है, और आने के बाद प्रभावती उसे पकड़ करके मैया यशोदा के पास ले जाती है। मैया यशोदा के पास जैसे ही कन्हैया को लाते हैं, अरे भैया ले आओ माखन चोरी को, जैसे भी बनाओ जो भी बनाओ, बोले प्रेम से माखन चोर भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब प्रभावती पकड़ करके उसको मैया के पास ला रही होती है, तो रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति सामने आ जाता है। प्रभावती घूंघट डाल लेती है। अब भले उतना ना है, पर पहले के लोग किसी बड़े बुजुर्ग को देख करके घूंघट ले लेते हैं, अभी भी लेते हैं। अब जैसे घूंघट लिया तो कन्हैया को मिल गया मौका, वो कहने लगी है प्रभावती मेरा बायां हाथ कब से पकड़ के रखी है, हम थोड़े भागे जा रहे हैं, अरे बायां दुख रहा है, बायां छोड़ करके थोड़ा दायां पकड़ ले। और जैसे दायां पकड़ने के लिए प्रभावती जाती है तो अपना हाथ के बदले उसी के बेटे का हाथ पकड़ा देती है, और खुद पतली गली से मैया के पास दौड़ के आ जाती है, और कहता मैया देख मैं घर में ही कुछ कहीं गया ही नहीं, बस यही थोड़ा खेलने गया था, फिर भी देखना आज कोई झूठ मूठ का शिकायत जरूर लेके आई। और तभी प्रभावती आ जाती है मैया यशोदा मैया कहाँ हो, जल्दी से बाहर आओ। अब जैसे पुकारने लगती है मैया यशोदा कहाँ हुआ बहन, क्या बात है इतनी जोर से चिल्ला रही, तू नहीं मानती थी ना कि तेरा बेटा चोर है, देख मैं आज रंगे हाथों पकड़ के लाई हूँ। अब वो तो बिल्कुल पीछे में पकड़ी, क्या पता कि किसका हाथ पकड़ी है। मैया ने कहा है पगली होश में तो है, तू देख किसको पकड़ के लाई है। जब प्रभावती पीछे मुड़ के देखती तो हमारा ही बेटा है, और उधर पीछे यशोदा के पीछे कन्हैया छिपा होता है, और प्रभावती को दिखा के करता ही नहीं पकड़। इस तरह से प्रभावती बहुत लज्जित हो गई है, अब वापस से आता है। इस लीला से भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं कि देखो प्रेम के बस कहीं भी हम पकड़ में आ जाए, तुमको दिखाई पड़ जाए, तुम्हारे बस हो जाए, तो इसका ढूंढेड़ा संसार में मत पीटो, इसको मत दिखाओ, इसको मत बताओ, तुम बस यही करो उसको गुप्त ही रखो। भजन और भोजन जितना छिपा के करेंगे उतना फायदा है, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और जितना दिखा के करेंगे तो नजर लग जाएगी आपकी भक्ति पर, आपकी भोजन पर, आपकी धन संपत्ति पर। ये सब छिपाने की चीज है, छपाने की चीज है, दिखाने की नहीं है। यही प्रभावती बनाना चाहती थी। अब मैया गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आप ही बुद्धि दो, हमारे लाला सुधर जाए। अब मैया को क्या पता कि गणेश भगवान भी इन्हीं के अधीन है, पर मैया की बात लाज रखने के लिए, देवताओं के मान रखने के लिए कुछ दिनों के लिए माखन चोरी बंद कर दी। अब मैया सोचती है कि जरूर हमारे यहाँ का खाना, हमारे यहाँ का माखन, हमारे यहाँ का भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता तभी तो कहीं जाता। अरे भैया कितना बार बोलेंगे माखन चोरी बन गया तो लाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए।
बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राम। थोड़ा बोल ही देते हैं ऑन रिकॉर्ड। कोई कोई थोड़ा कलाकार हो जाता है ना तो ज्यादा ही कलाकारी दिखने लगता है। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ढाई दो। अब बस उसी ताल में घुसा रहता है। अब झांकी वाले भी वैसे ही अपना खींच रहे हैं। कथा विलंब हो रही है, भैया जल्दी करिए। बोल दे प्रेम से माखन चोर भगवान की, यशोदा मैया की, नंद के लाला की, भक्तवत्सल भगवान की जय। अब मैया क्या करती है, लाला को ताजा ताजा शुद्ध प्रेम से भाव से माखन खिलाने के लिए तड़के उठ जाती है जल्दी थी। मैया जल्दी उठ करके आज रेशमी वस्त्र धारण की और रेशमी वस्त्र धारण करके आज एकदम सुबह सुबह दधी मंथन कर रही है। कैसे कर रही है, यानी तानी गीतानी सत्वलानी चरितानि च दधीनि मंथन काले अस्मरन्ति तन्मया गता। एकदा गृहदासेषु यशोदानंद देह कर्मांतरा युक्तुषि निर्मामन्तं स्वयं दधी मंथन करने लगे और दधी मंथन करते हुए भगवान को चरित्र गान करने लगे। भगवान से भी अब रहा नहीं गया, भगवान भी जल्दी आज जग गए और जग करके मैया मैया कहाँ हो, अरे मैया तुम कहाँ हो। तो मैया ने कहा कन्हैया मैं यहाँ दधी मंथन कर रही हूँ, यहीं आ जा। कन्हैया आ गया, मैया की गोद में बैठ गया और जैसे ही गोद में बैठा मैया यशोदा को बड़ा आनंद आया, मानो आज ब्रह्मानंद का सुख मिल गया। और ब्रह्मानंद के उस आनंद में आज दधी मंथन कर रही है और इतना प्रफुल्लित है, इतना आनंदित है कि मानो सुध बुध सब भूल गई। फिर जैसे ही नजर चूल्हे पर तरफ गया तो देखा अरे गंगी गाय का दूध चढ़ा है, कहीं ये उफान से नीचे ना आ जाए, चूल्हे में गिर के जल ना जाए। क्योंकि कन्हैया गंगी गाय का दूध ही पीता था। गंगी गाय का दूध कैसे होता था, 100 गायों का दूध गंगी गाय को पिलाई जाती थी, फिर उससे जो दूध निकलता था वही भगवान को भोग लगाया जाता था, क्योंकि उसमें गाय की कमी भी नहीं, गौ माता था, गोधन ये उस समय बहुत था। अब जब देखा कि ये जल जाएगा तो फिर कन्हैया क्या भोग लगाएगा, तब जाकर के कन्हैया को जमीन पर उतार करके वह दूध बचाने के लिए जाते। तब कन्हैया कहती मैया अरे मैया अरे तू ये बता कि तुझे दूध प्यारा है कि पूत। मैया कहती अरे बेटा कहीं दूध पूत से ज्यादा थोड़ी प्यारा होता, अरे पूत प्यारा होता है पूत। तो यदि पूत प्यारा है, तेरे गोद में बैठे क्या आनंद आ रहा है और तू मुझे छोड़ के दूध की तरफ जा रही है, लगता है तुझे पूत प्यारा नहीं ना बेटा ना, ऐसा बात नहीं है। और ये कहते हुए दूध उतारने चले। हम सबको भी बोलिए दूध प्यारा है कि पूत। सब पैसा कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि बेटा बेटी पर ध्यान ही नहीं दे पाते। एक आदमी ऐसे ही था, नौकरी करता था तो जरा दूर में था, सुबह ही निकल जाना पड़ता था, 5 बजे सुबह ही ट्रेन पकड़ के, और आता था तब 10 बज जाता था। तो उससे किसी ने पूछा कि आपका बेटा कितना बड़ा है, उसने कहा मेरा बेटा अभी इतना बड़ा है। ऐसे कहा इतना बड़ा, कहा इतना बड़ा क्या होता है, ये तो लंबाई है, अरे ऊंचाई में बताइए। तो कहा हमने कभी उसको ऊंचाई में खड़ा ठीक से देखा ही नहीं, जब हम घर से निकलते हैं तो वो सोया रहता है और जब हम काम करके वापस आते हैं तो वो सोया हुआ मिलता है, हमने उसको खड़े ठीक से देखा ही नहीं, जब देखा सोए हुए ही देखा, इसलिए कह रहे मेरा बेटा इतना बड़ा है। तो बताइए ये स्थिति है। तो सचमुच हम खुद को चाहते हैं कि दूध को चाहते हैं, धन को चाहते हैं, और धन भी चाहे और साथ साथ में परिवार में इतना धन कमाने में व्यस्त न हो जाए कि परिवार ही छूट जाए। तो दोनों में संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से मैया आज जब दूध उतारने चली गई तो कन्हैया को आया गुस्सा। कन्हैया वहां से निकला, उठ करके आंगन में आया। आंगन में जो ददिया सास जमाने का मटका रखा था, एक पत्थर लिया और लेकर के फोड़ दिया।
जैसे थोड़ा वहाँ सगले दूध दही आंगन में बह गया। इतना ही नहीं, आज वहाँ जहाँ मक्खन रखा था उखल को उल्टा किया और उस पर खड़ा हो गया और सभी रीछ बानर भालू को बुलाने लगा, आ जाओ आज मेरे यहाँ भंडारा है। क्योंकि रामावतार में बानरों को भालुओं को रीछों को उतना खिला नहीं पाए थे, सोचा वो कर्ज शोध कर दो, ऋण उतार दो। सभी बानरों को बुलाया, सब आ गए और आकर के सबको माखन खिलाने लगे। खाओ। जब बहुत बानर खा पी लिए तो मैया यशोदा को लगा क्या बात है, अरे इतना आवाज शोरगुल कहाँ से आ रहा है। जैसे गया तो देखती है यशोदा मैया कि आज उखल पर चढ़ा है और चढ़ करके माखन खुद खा रहा है, दूसरे को खिला रहा है। अब तो जा करके मैया बहुत क्रोधित हो गई, गुस्से में आ गई, साटी उठाई और जैसे साटी उठाया वैसे ही कन्हैया भागने लगा। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया करे रुक, कन्हैया रुक। अब बताओ मैया के कन्हैया पकड़ पाए तो एकदम से तेज हो गया दौड़ने में, एकदम आंगन के चारों तरफ चक्कर लगाया। अब थक करके मैया बैठ गए, दूसरे तरफ कन्हैया भी बैठ गए। अब जब बैठ गए तो मैया ने साथी छोड़ के कहा बेटा कहा है बुढ़ापे में इतना परेशान कर रहा है, अरे पकड़ में आ जा। तो पकड़ में कहा है मैया, आ जाएंगे तो तू हमारी धुलाई करेगी, पिटाई करेगी। ना बेटा ना, हम तेरी पिटाई एकदम नहीं करेंगे। नहीं करेगी तो साटी बगल में क्यों रखी है, तो कहा ले साटी फेंक देते हैं। अरे मैं तो तेरी पूजा करना चाहती हूँ। पूजा? बोला कैसे पूजा? अरे माखन मिश्री खिलाऊंगी, तुझे भोग लगाऊंगी, आरती उतारूंगी, इसीलिए मैं तुझे पकड़ना चाह रही हूँ। अच्छा मैया ऐसी बात है। इसी तरह से मीठा मीठा बोलते हुए मैया झट से कन्हैया को पकड़ लेती, कहता अभी चल तुमको पूजा करके बताती। मैया क्या किए, कन्हैया को एक रस्सी से कमर पर बांधना शुरू किए। जब बांधना शुरू किए तो रस्सी 2 अंगुल हमेशा छोटा हो जाता। यद्यप्यासी तपै न्यूनम तन्यापि संधय तदपि द्वय अंगुलम न्यूनम यद्यप्याबंधन। इस प्रकार से जब रस्सी हमेशा 2 अंगुल छोटी पड़ जाती तो मैया परेशान हो गई, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य देवी घुस गई थी। वो नहीं बोल दे प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब मैया कहा चल तेरी पूजा करते तो उसको कमर से बांधने लगे, 2 अंगुल छोटा होने लगा, ऐश्वर्य देवी उसमें प्रवेश कर गया। तब कन्हैया ने डांटा, ऐश्वर्य देवी मैया बांधना चाहती है, बांधने दे। और इस चक्कर में बेटा परेशान है, कन्हैया परेशान है कि मैया के तरफ जाते हैं तो पत्नी कहती है जाइए जाइए मम्मी के ही आंचल में छिपे रहिए। अब मैया कहती है जा जा जा, बीवी के ही पल्लू से बंधा रहा। बेचारे कन्हैया की हालत पतला हो जाती है कि जाए तो किधर जाए, माँ भी प्यारी है तो किधर जाए। उस समय कन्हैया को क्या करना चाहिए, तो कन्हैया को यही करना चाहिए कि जब माँ सामने हो तो थोड़ा पत्नी को ही डांट लगा देना चाहिए। अरे बूढ़ी है और फिर तो खटिया किसी कोने में लगा ही देना है। तभी जब तक थोड़ी पावर है उस पावर को सहो, उस ताकत का सम्मान करो और फिर बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। फटकार लगाया कन्हैया ने, ऐश्वर्य देवी यहाँ से निकलो, तुम बांधना है तो द्वारका में जाके बांधना, यहाँ तो मैया का ही चलेगा। तब जाकर के ऐश्वर्य देवी निकली, तब उसको कमर पर से बांधा और बन गए। इसीलिए भगवान के कारण भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। बोल दे दामोदर भगवान की, दामोदर भगवान की जय हो। अब वही रोक लेते फिर इसको खिलाए, अभी तक तो खाया भी नहीं है। कॉर्डलेस का भैया बैटरी डाउन हो जाता है। दादी नहीं आवत जीवा सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो कौशल्या जब बोलन जाए ठुमक ठुमक प्रभु चलन पर आई। राम सिया राम जय जय
जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। इस माखन चोरी लीला पर विमला देवी 3 गछिया की 101 रुपये से ब्याज पूजन किए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बोल प्रेम से माखन चोर भगवान की। स्वमस्तु स्वीगतः विश्रम जय दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपयासित स्वाबंधने। जब बन गए कृपा पूर्वक मैया चल गई माखन बिलोने। कन्हैया ने सोचा यही मौका है थोड़ा यमला अर्जुन का उद्धार कर लें। यमला अर्जुन जो आंगन में नंद बाबा का पड़ा था, शापित होकर के कुबेर का ही पुत्र था, नल कुबेर और मणिग्रीव। जब वो नंग धरंग यमुना नदी में स्नान कर रहा था, नारद जी ने कहा कुछ कपड़े तो पहन ले। आए बाबा अपने रास्ते जा, मेरी मर्जी। कहा अच्छा इतना ही नहीं धरंग होने का शौक है तो जा तू पेड़ ही बन जा, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं। कपड़ा भी मर्यादा में होनी चाहिए, अपनी मर्जी से कपड़ा पहनेंगे। कहते हैं ना कि खान पान भले अपनी मर्जी से हो पर पहनावा देश काल परिस्थिति के अनुसार हो। आप रूपी भोजन और पर रूप श्रृंगार। श्रृंगार उतना ही करना चाहिए जितना दूसरे को अच्छा लगे। तो नारद जी ने श्राप दिया कि जा तब इतना ही तुमको नल धड़ कराने का शौक है तो पूरे पेड़ ही बन जा। तू पेड़ बन गया पर बहुत माफी मांगी तो कहा भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे, भक्ति भाव बनाए रखना। तो आज यमला अर्जुन का उद्धार का समय आ गया। कन्हैया उसी उखल को लेकर के घसीटते हुए आंगन में गया। खुद तो निकल गए पर उखल फंस गया। जब जोर का झटका लगाया तो धड़ाम से वो वृक्ष नीचे गिरा। पर आवाज नंद बाबा को सुनाई नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। गिरा उससे दिव्य दो पुरुष बाहर निकले। जब दिव्य पुरुष बाहर निकला तब जाकर के दोनों ने बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो चर्मसु मनस्तो पादव्य अस्मृतया शिरस्तो निवास जगत प्रणामे विरष्टिश्चताता भवतु निनाद। वाणी न गुणानु कथने श्रवणो न हस्तया। हे प्रभु हम वाणी से आपका का गुणानुवाद करें, का गुणानुकथन करें। और का लक्षण कि हम जब ठाकुर जी का भजन करें, जब हम गुणगान करें तो आंख से आंसू की धारा बह जाए। आजकल तो सब गला देखने में है कि कौन कितना अच्छा सुर से गाता है। वास्तविक सुर से गाना भजन नहीं है। एक बार मीराबाई भी ऐसी संत मंडली में गया तो कहा ताल से गाओ, सुर में गाओ। कहा सुर में नहीं, भाव से गाओ। सुर मिले ना मिले, ताल मिले ना मिले, कम से कम भाव ठाकुर जी से मिलना चाहिए। नहीं तो आजकल के कलाकार मिलाने में ही आधा घंटा लगा देते हैं। टाइम टाइम धीम धीम ना धीम धीम धीम। कहीं भी जाइए, कोई भी स्टेज पे जाइए और ज्यादातर सब फिल्मी दिनों में क्या गाया, क्या नचवाया। अरे वो भजन नहीं है। जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। और ज्यादातर आज वही सब भजन गा रहे हैं। क्या करें। और सुनने वाला जैसा श्रोता होगा तो सुनाने वाला भी तो वैसा ही होगा। आप सुनना बंद कर दो तो मजा ले कि कोई गा दे, कोई वैसा बजा दे, तो आप लोग जैसा श्रोता वैसा वक्ता बन जाता है। वास्तविक भजन क्या है? वो स्वामी जी ने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बनीरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बनीरा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय मम गुण गावत पुलक शरीरा अगद गद गिरा नयन बहरी। हम एकांत में किसी सुने या न सुने, पर बताइए एकांत में हम ठाकुर जी का भजन कहाँ करते हैं? और जब एकांत में ठाकुर जी का भजन करते हुए आंखों से अश्रु बहे तो समझिए कि जरूर एक न एक दिन ठाकुर जी इस पुकार को सुनेंगे। और दूसरे को सुनाने के लिए यदि हम इस तरह करते हैं तो समझिए ठाकुर जी कभी उस भजन को सुनने वाले नहीं है। ये मनोरंजन हो सकता है पर आत्मरंजन कभी नहीं हो सकता। अब जब गिर गया स्तुति किए, उसको मुक्त किए, इधर नंद बाबा आए, देखा बंधा हुआ है, बंधन खोले, गोद में उठाए और उठाने के पश्चात क्या किए कि गोद में उठा करके कहा बेटा किसने बांधा? कहा मैया ने। कहा और जब मैया मैया कर देख मैया कितनी निष्ठुर है, तुझे बांध दिया, खाने को दिया कि नहीं भोजन? कहा नहीं मिला। कहा और मैया मैया करेगा, मैया के पास जाएगा? कहा नहीं बाबा अब मैया के पास नहीं जाएंगे। तब जाकर के मैया के पास नहीं जाएंगे, जैसे ही कहा तब जाकर के कन्हैया इस बात को सुन करके मैया बड़ी दुखी हुई, बहुत रोने लगी और कहा कि देखो मैंने आज क्या हो गया, हाथ में लाठी उठाया, बांध दिया, पता नहीं कन्हैया अब मेरे पास आएगा कि नहीं। पर कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के पास गए, बाबा के गोद से उतर के अपने दुपट्टा से उनके आंख के आंसू पोंछे। कहा मैया अरे अरे तू तो बहुत भोली है, अरे तूने प्रेम से हमें बांधा था, ये प्रेम का बंधन को हम नहीं भूल सकते। अरे मैया मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाने को दो। और जा करके माखन मिश्री का भोग लगाए। नंद बाबा ने सोचा जब से यहाँ आए हैं तब से कुछ न कुछ विघ्न बाधा आ रही है, इसलिए यहाँ रहना उतना ठीक नहीं है, तो कहाँ रहे? तो सबने मिल करके विचार किया, सबने मिल करके एक निर्णय लिया, कहा वृंदावन सा बन नहीं, वनम वृंदावनम नामं पश्य नवकाननम गोप गोपानगमं सेव्य पुण्याद्रितनं वृंदावनम यमुना पुलनानि च भिक्षस्य पिता प्रीति राम माधव। प्रेम को लगने लगे हैं उसको क्या मथुरा क्या काशी रे, और गोविंद के गुण गाते फिरते वृंदावन को वासी रे। सबने निर्णय लिया वृंदावन चलेंगे, वहाँ गिरिराज गोवर्धन है, यमुना का जल पिएंगे और गिरिराज गोवर्धन का तलहटी में रहेंगे, गैया चढ़ेगी और फल खाएंगे। इसलिए वहां पर सिर्फ वृंदावन में वृंदावन ही नहीं है, बेलवन, तालवन, मधुबन, कामवन, निधिवन और ये वृंदा नाम भक्त समूहा की रात। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम की समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। अभावुक रसीले जग निराश ना होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि चकित चरु चादर बिछाई जहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनवाया। सभी कोई अब गोकुल से चले वृंदावन की तरफ। चलिए हम सब भी भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन को चलते हैं। वत्सरूपिणं विच्यवत्सवितं हरि सवैव को नामानुसर बकरूप। आइए भजन के साथ हम लोग वृंदावन चले। तडिद्रायम गुंजवन्दसः परिपरच्छल्ल सन्मुखाय वन्मे ब्रजकवलय। सभी गाते बजाते वृंदावन पहुंच गए। अब वृंदावन जब पहुंचे
तब क्या हुआ, जिसको जहां जगह मिली सबने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। कितने लोग वृंदावन गए? हाथ उठाए। हाँ, सामने वाले, इसीलिए तो सामने बैठते हैं, पीछे भी बहुत लोग हैं। तो वृंदावन में क्या होता है जाने? राधे राधे। वहाँ किसी को डांटना भी हो ना तो राधे राधे, जगह भी चाहिए तो राधे राधे, और कुछ मांगना भी हो तो राधे राधे, और प्रेम से लूटना भी हो तो राधे राधे, हर काम में राधे राधे। तो इस प्रकार वृंदावन जाइए तो वहाँ राधे राधे ना भी बोली तो सुन सुन करके हृदय में राधे नाम इतना समा जाता है कि क्या कहना। तो वृंदावन पहुंचे, सभी राधे का गुणगानों की बरसाने की भूमि और राधे रानी की कृपा हो जाए तो जल्दी भगवान कृष्ण का दर्शन। आज जब सब पहुंच गए तो वहां पहुंचते ही सब गैया चराने जाने लगे। भाई कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? जब गौ चराने जाने लगे तो कन्हैया ने भी कह दिया हम भी जाएंगे। मैया ने कहा तू छोटा है इसलिए तू गौ चराने नहीं जाएगा। कहा हम छोटे हैं तो छोटी छोटी गाय है, तो छोटी गायों के साथ हम वृंदावन को गौ चराने जाएंगे। जब बहुत हट कर लिए नहीं माने तब गोपाष्टमी के दिन भगवान को गाय चराने के लिए दे दिया। बोल दे गोपाल भगवान की जय हो। अरे रखिए ना स्टेज पर, अपने मन से ले जाते हैं, अपने मन से लाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? कहाँ जा रहा है? कौन बोला? बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री लाल की जय हो। जय जय श्री राम। कैसे चला गया अपना आपका डायरेक्शन? हम कहेंगे कहाँ बैठा ये सबको कैसे चला गया? कोई झांकी अब नहीं दिखाई जाएगी। मटकी फोड़ना है क्या बाबा जी? ये लिख के भेजते, रोज भेजते हैं। नहीं फोड़ना है। कथा के अनुसार झांकी होता है, झांकी के अनुसार कथा नहीं होती है। जब इतना ही ज्ञान नहीं है तो क्या किया जाए? अब हम फिर से मटकी फुड़वाएगा और रुके रखे मटकी फुड़वाने के लिए। सब अपनी अपनी तरफ खींचता महाराज कथाओं में। संगीत वाला अपनी तरफ खींचेगा, झांकी वाला अपनी तरफ खींचेगा, और कथा वाले अपनी तरफ, जजमान अपनी तरफ, सब अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए कथा से व्यथा दूर नहीं हो पाती। इसलिए कथा में शुद्ध सात्विकता चाहिए और कथा के भाव चाहिए। और शुद्ध सात्विक कथावाचक पहले आ जाते हैं और कथा सुनने वाले बाद में आते हैं। बताओ, मास्टर को पहले आना पड़ेगा तब छात्र आएगा कि छात्र को पहले आना पड़ेगा? ये कथाओं की हालत है। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे नहीं तो बुरा लग जाएगा, तो कल से कहेगा बाबा जी कथा बंद आपकी। तो हमको भी तो दक्षिणा लेके जाना है, विदाई लेके जाना है। चलो जैसे कर रहे हैं, जैसे दुल्हा बस चले बराती। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे नाम रस पिया करो। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुझको शक्ति, मिलेगी तुझको कृष्ण की भक्ति। राधे राम तुझे पिया करो, कृष्ण के नाम रस पिया करो। राधे राधे रसा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। चलिए राधे राधे जपते हुए वृंदावन चले। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे भैया झांकी को ले आइए मंच पर, इतना भी सारा नहीं समझ रहे। ले आइए, बैठा दीजिए। इतना कष्ट से सजाए हमको। सीमा पूर्वे नया टोला के 100 रुपये से व्यास पूजन किए। सीमा पूर्वे नया टोला के 100 रुपये से व्यास पूजन किए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मटकी फोड़ता, अब क्या करे तो जाओ मटकी रखा फोड़ो।
छोड़िए, चलिए मंच अब फोड़ करके फिर मंच में आ जाइएगा कन्हैया। बंसी को छोड़िए, बंसी को कमर में रखिए। हाँ, भगवान हमेशा मत बनिए। हम लोग देखिए कितनी अज्ञानता में रहते हैं। भगवान विष्णु लेटे हैं, अब मैया लक्ष्मी चरण दबा रहे हैं, हमेशा क्या वैसे ही रहते हैं? अरे वो तो एक फोटो है। अरे कभी वो बैठते हैं, कभी लेटते हैं। अब बंसी लेकर के क्या भगवान हमेशा बंसी ऐसे लेके रहते हैं? कभी कभी झांकी में कहे तो बस बंसी लेके रहे, अरे कभी कभी बजाते हैं। छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल। हरी बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो से हो घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल। हरी माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो छोटी छोटी गैया छोटे। पीछे पीछे ग्वाल है, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया मदन गोपाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे तो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। हरी श्याम बरन मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटे छोटे गैया छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया। अब भैया लेके जा रहे हैं और रास्ते में बदमाशुर आ गया। बछड़े के रूप में कोई पहचान न पाया कि ये बछड़ा असुर है, पर कन्हैया बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। हरी बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे क्या होता है कि गैया चराते हुए एक दिन वहां पर पूतना का ही रिश्तेदार कि कब भगवान श्री कृष्ण आए कन्हैया आए और हम उसको निगल गए। इस प्रकार जैसे ही कि एक पैर से नीचला चोच और दूसरे से ऊपरा, ये दोनों को ऐसा पारा कि वहीं पर बकासुर का बाल बाल सब एक गुफानुमा अजगर के मुंह में घुस जाते हैं। जब अजगर के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं तो कन्हैया से कहता आओ, कन्हैया कहता मत जाओ, पता नहीं कौन सा जीव है क्या है, कुछ अनहोनी हो जाए। ग्वाल बाल
करते हैं जब साथ में हो कन्हैया तो फिर डर किस बात की है। अरे हमने देख लिया है तुमने वत्सासुर अघासुर कितने असुरों को मारे हो, और यदि कोई असुर होगा तो तुम जरूर ठिकाने लगा दोगे। सब कन्हैया का नाम लेते हुए, गोविंद का नाम लेते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। अरे छोटी छोटी लकुटी, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी, छोटे छोटे हाथ, बंसी बजाए मेरे मदन गोपाल, अरे बंसी बजाए में जो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटा सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटा सा मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बंसी बजैया की जय हो, रास रचैया की जय हो, बोले नाग नथैया की जय हो, जय श्री राम। जय अब कन्हैया जो है पहले तो ममता रूपी वत्सासुर को मारे, फिर अहंकार रूपी बकासुर को मारे, और पाप रूपी अघासुर को मारने के पश्चात अब जो है वह आ जाते हैं वृंदावन के उस धाम पर जहाँ पर गैया बड़ा मनोहर घास का तृण का चरण कर रहे थे। और साथ ही जो है आज कन्हैया सभी ग्वाल वालों के बीच में बैठे हुए हैं, और बैठ करके बड़ा आनंद से वह भोजन पा रहे हैं। अब कोई सुदामा, बिल्व मंगल, श्री रामा ये सब जो लाए, किसी के यहाँ से अचार, किसी के यहाँ से जो है छाछ, किसी के यहाँ से दही, कहीं भात, सब लेकर के खा रहे हैं, खिला रहे हैं। मधुमंगल पीछे बैठ करके खा रहा होता है। जब मधुमंगल खा रहा होता है तो मधुमंगल से कहा, अरे अरे हमें भी थोड़ा दे, पूर्णमासी ने हमारे लिए भी दिया होगा। अरे मासी हमको जरूर कहा होगा कि दे करके खाना, तू तो अकेले खा रहा है। पर मधुमंगल जानता था कि छाछ बहुत खट्टा है, और यदि कन्हैया खाएगा तो कहेगा तू खट्टा, तेरी माँ खट्टा, तेरा सब खट्टा। अब बड़ा उल्हाना देने में बड़ा तेज है, मुंह फटा, कुछ रुकता ही नहीं, एकदम बोल देता है। तो कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, वो जल्दी जल्दी और पीने लगा। पीते 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 मुंह से भी बाहर निकलने लगा, सब पी लिया। कन्हैया के, अरे तूने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा और तू पी लिया। तब देखा मुंह में लगा हुआ है, भगवान उसके मुंह में मुंह लगा करके वही छाछ चाटने लगे। आहा कितना सुंदर, कितना मीठा, तूने सब पी लिया। अब इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी जो है बोल देते भाई, चंदन जी का मोबाइल बात करने पर उठाता है पर मांगने पर नहीं दे रहा है। भैया दे दो, कितने का मोबाइल होगा, छोटा मोबाइल है। चंदन पंडित का छोटा मोबाइल खो गया है और वो किसी को मिला है, तो चंदन पंडित का मोबाइल जिन भाई को मिला है तो हमको यहाँ चढ़ा देना। हमको पता भी नहीं रहता कौन दे जाता कौन ले जाता, तो हमको दे देना, हम चंदन पंडित को दे देंगे, तो जरूर दे देंगे। हमको दे देना मोबाइल, चंदन पंडित को भले मत दो पर हमको दे देना। और चंदन पंडित जी हमसे मिल लीजिएगा कल या बाद में। तो जो कोई मोबाइल मिला होगा तो आप जरूर यहाँ पर व्यास आसन पर पहुंचा दें। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। अब ब्रह्मा जी का जब देखा कृष्ण कन्हैया का बहुत जय जयकार हो रहा, ब्रह्मा जी देखने आए तो ये दृश्य देख लिए। देखा अरे कोई झूठा पूठा कुछ है ही नहीं, कहीं कोई नेम है ही नहीं, और ये कैसे भगवान हो सकता है, हमको तो नहीं लगता ये भगवान है। देखो नेम के चक्कर में मत फंसो, प्रेम के चक्कर में फंसो। और जहाँ नेम होता है वहाँ थोड़ा प्रेम कम हो जाता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेम का कोई जरूरत नहीं है।
पर ये बात ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए, तो क्या किए, जितने बछड़े चढ़ रहे थे ना सबको ले जा करके गुफा में डाल दिए। और इधर जब कन्हैया उसको खोजने के लिए गए तो सब ग्वाल बाल को दूसरे गुफा में डाल दिए। अब कन्हैया देख रहे ना बछड़ा है ना ग्वाल बाल, सखा कहाँ गया, तो देखता है कि अरे तो ब्रह्मा जी का कमाल है। तो कन्हैया जितने गौ जैसे जैसे थे और जितने ग्वाल सखा थे वैसे ही रूप धारण कर लिए और 1 वर्ष तक ये लीला चलता रहा। तब जाकर के एक बार खुद कन्हैया ब्रह्मा का ही रूप लेकर के ब्रह्मलोक गए और कह दिया द्वारपालों को आजकल नकली ब्रह्मा बहुत बन गया, घुसने मत देना, खबरदार। अब जो पहला जाता है तो उसी को ना असली मानेगा। अब अंदर चले गए, जब असली ब्रह्मा आए, कहा है किधर जाता है, चलो यहाँ से। अरे हमारे प्रभु तो अंदर है, तू यहाँ से कहाँ से आ गया। तब जाकर के ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, मेरे लोग में मेरे ही सेवक नहीं जाने दे रहे। ध्यान लगाया, देखा प्रभु तो खुद हमारा रूप लेकर के बैठे हैं, बहुत लज्जित हुए। तो इसने कहा द्वारपाल हमें नहीं जाने दोगे, कोई बात नहीं, पर उस असली ब्रह्मा जी से जाके कहो कि नकली ब्रह्मा मिलने आए हैं। और जब तक जाते हैं द्वारपाल तब तक भगवान वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तब जाकर के ब्रह्मा जी का मान भंग होता है। इधर वृंदावन में आकर के ब्रह्मा जी बहुत सुंदर से स्तुति करते हैं अपने 4 मुंह से, और जहाँ पर 4 मुंह से स्तुति करते हैं इसलिए उस जगह का नाम पड़ जाता है चौमुहा। आज भी 40 श्लोक से ब्रह्मा जी ने वहां पर स्तुति किया, इसलिए उसका नाम पड़ा चौमुहा। इस लीला के बाद कन्हैया ने एक दिन जब दाऊ भैया का जन्मदिन था तो धेनुकासुर का वध करने के लिए गए, तो उसको वध दाऊ भैया ने किया, क्योंकि वो ताल वन में ताल का फल किसी को खाने ही नहीं देते थे, सब फल धेनुकासुर खुद खा लेता था। तो जो खुद खा ले दूसरे को खाने न दे, यानी न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली स्थिति में रहे, तो ऐसे धेनुकासुर का वध कर ही देना चाहिए। बल्कि सबका विकास और सबका साथ ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार धेनुकासुर जब आया उस तालवन में सभी गए, और जब धेनुकासुर ढेंचू ढेंचू करते हुए आया तो दाऊ भैया ने उसके दोनों पैर पकड़े, जोर से घुमाया, उसी ताल के वृक्ष में दे मारा। नमो नमः। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ भैया की। अब जब धेनुकासुर मारा गया तो धेनुकासुर मारने के पश्चात जो है अब रोहिणी नक्षत्र आया, दाऊ भैया का जन्मदिन आया, और जिस दिन दाऊ भैया का जन्मदिन आया उस दिन जो है क्या क्या किए, कन्हैया उठ करके ही सुबह ही दाऊ भैया को कहता, दाऊ भैया हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहता जन्मदिन है तो क्या है, इतना खुशी खुशी से क्यों शुभकामना दे रहे। कहा भैया बात यह है कि आज आपका जन्मदिन है, आज आप काम पर नहीं जाओगे, आज आपकी छुट्टी, आप गाय चराने आप नहीं जाओगे, आज सिर्फ हम जाएंगे, ग्वाल बाल सखा जाएगा। कहा ऐसा क्यों। कन्हैया नहीं चाहते थे कि आज दाऊ भैया साथ में जाए, क्योंकि आज कन्हैया ने सोच लिया कि काली नाग को नथना है, उसको यहाँ से भगाना है, और यदि दाऊ भैया साथ में जाएंगे, आज यदि दाऊ भैया जाएंगे साथ में तो कहीं हो ना हो, क्योंकि ये शेषा अवतार है और वो भी काली नाग है, नाग जाति के हैं, तो कहीं जातियारी न भंजियाने लगे कि मेरा जाति का मेरा बिरादरी का छोड़ दो, इसको मत मारो, अरे हम सलट लेंगे अपने आप में। इसलिए सोचा दाऊ भैया कहीं कर दिया तो बात भी नहीं हटा सकेंगे, इसलिए आज कन्हैया नहीं चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि दाऊ भैया जो है वो जाए। इसलिए जब नहीं माने तो मैया बाबा इधर आओ, सभी को इधर आओ बुला करके इकट्ठा कर लिए कन्हैया, और कहते कि आज पता है क्या है, अरे आज दाऊ भैया का जन्मदिन तो है ही है, साथ ही साथ कल पहले भैया ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया। क्या किया, नंद बाबा ने पूछा, कहा बाबा कल इसने एक गधे को मारा। दाऊ भैया का है गधा नहीं था, वो तो बहुत बड़ा राक्षस था। अरे था तो गधा ही, आप तो गधे को मारे और ऐसे भूल रहे हो कि लगता बहुत बड़ा राक्षस मारे हो। तो ग्वाल बाल सखाओं से कन्हैया ने कहा बताओ गधा था कि नहीं, सबने कहा हाँ हाँ गधा ही तो था।
तब कहा तुम लोग सब झूठे हो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, जाओ आज गाय चराने तुम ही जाओ। यही तो कन्हैया चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण हंस हंस के बहुत काम कर लेते थे, मुस्कुरा मुस्कुरा करके एकदम। देखो मुस्कुराने में कोई पैसा नहीं लगता है, वही तो हम नहीं सीख पाए और सब सीख लिए। हमारे रंजीत बाबा बहुत सीख लिए, मुस्कुरा मुस्कुरा के कहता हम रिश्ता नहीं टूटने देते, मिष्टी हंसी पुष्टो हंसी से काम चला लेते हैं। और भाई मुस्कुराना भी चाहिए। ए स्माइल कॉस्ट नथिंग बट विंस सो मेनी फ्रेंड्स। मुस्कुराने में कौन सा पैसा खर्चा होता है, इसलिए मुस्कुरा मुस्कुरा करके काम बना लो, और इसमें कोई रुपया पैसा खर्चा नहीं होता है। स्माइल कॉस्ट नथिंग बट विंस सो मेनी फ्रेंड्स। बहुत से दोस्त बन जाते हैं, बहुत से मित्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार कन्हैया तो यही चाहते थे। कन्हैया अकेले गए और आज खेल खेल में जो है वह यमुना नदी में कूद गए, और कूद गए तो अभी तो कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने कहा चले जाओ, नहीं तो मेरे पति देव जग गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कहा मैं तो जगाने ही आया हूँ, जगाओ। कहा चले जाओ नाग पत्नियों ने। तब जाकर के नहीं जगाया तो भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ पर ऐसी लात मारी। देखो सांप भी जल्दी नहीं काटता है जब तक उसको खतरा न लगे, तो पूंछ पर लात लगी तो बिल्कुल से एकदम से फुफकारते हुए करे दोस्त अभी बताता हूँ, और उसको कस के लपेट लिया। भगवान की कहा करते अपने शरीर को फुलाए, और फुला करके वह एकदम से उसके चंगुल से निकल करके उसके फन पर सवार हो गए। अब जब फन पर सवार हुआ, सभी द्वार वालों ने देखा तो कुछ तो घबरा करके बेसुध हो गए, कुछ दौड़े दौड़े गए, नंद बाबा मैया यशोदा चलो चलो, अरे काली नाग के मस्तक पर अब कन्हैया क्या कर रहा है, जल्दी से आओ। सब दौड़े दौड़े आए तो क्या देख रहे हैं, काली नाग के मस्तक पर फन पर आज भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। कौन सा नृत्य? तांडव नृत्य कर रहे हैं। जो जो मस्तक ऊंचा करे उसी पर अपना कदम का प्रहार करे। कैसे नाच रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। बाबा भैया करके कैसे नृत्य कर रहे हैं? फन 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 पग 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 फन 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 बिन करत नाग बंधुहारी, बिन 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 बिनती करत नाग बंधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकार दिख ससिक ससिक सनकार दिख नारद मुनि, मम मम महादेव बम बम बलिहारी, मम मम महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दादा धैया करके नाच रहे नहीं हो पाता। विविध विविध विद्याधर देव सकल, विविध विविध विद्याधर दम देव सकल, गण गण गुण गंधर्व नाचत देतारी, गण 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 नाचत देताली, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी,
तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सभी देवी देव हाथ जोड़ करके खड़े हैं, प्रभु जल्दी से ये लीला समाप्त करो, मैया घबरा रहे हैं। पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाग बंधवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भगवान की दोष है। इसलिए प्रभु हमें क्षमा करें, और आपका चरण जिस पर पड़ जाए, चरण रज मिल जाए, तो फिर उसका उद्धार कैसे नहीं हो सकता है। अब हम पापी कहाँ रहे प्रभु, अब हमारे अवगुणों को मत देखिए, और ये अवगुण भी आप ही का दिया हुआ है, इसलिए हमें क्षमा करें। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, निर्गुण रूप सुलभतु सगुण न माने के, तुमने हमें जान लिया, पहचान लिया, तो कोई बात नहीं, अब तुम एक काम करो, क्योंकि भगवान ने जो जो मस्तक ऊंचा किया, पाया चरण प्रहार, अछूत हो नागति, विवश हारा सभी प्रकार, और हार करके जब भगवान का स्तुति किए, तो भगवान ने कहा यहाँ से तुम रम्यक द्वीप पर चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हें जो सौवरी ऋषि का श्राप मिला है वो नहीं व्यापेगा, क्योंकि मेरे चरण प्रहार का चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर पड़ गया है। अब वह नहीं खाएगा, क्योंकि वहां पर रम्यक द्वीप में गरुड़ जी आएंगे नहीं, और आएंगे तो फिर वो बच नहीं पाएंगे कि मेरा, क्योंकि यहाँ छिपके इसलिए रह रहे थे क्योंकि यहाँ गरुड़ नहीं आता, और वहां भी भगवान ने मुहर लगा दी, जाओ तो वहां भी निर्भय रहो। इस प्रकार काली मर्दन करके भगवान ने जल की शुद्धि की, और धेनुकासुर के वध से फल की शुद्धि की, और इस प्रकार शुद्ध करके वातावरण को मनोरम बनाया। सामर्थ्य को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर सर की नाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन कुत्ता कर कर फिरे, दूर दूर कर सब कोय, एक ही कर हो गई है, दूर दूर करे नको, सिया बैरा चंद्र के गए, पवन सुत हनुमान के गए, उमापति महादेव जय। अस अभिमान जाने जन तोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सौवरी ऋषि के श्राप से मुक्त करके रमणक द्वीप में भेजा, और इस प्रकार भगवान वहां रात्रि विश्राम की, क्योंकि वहां विष से जहर से चारों तरफ वातावरण विषैला हो गया था। तब जाकर के सुबह के साय में स्वयं अपने मुख के अग्नि से अग्नि लगा दिए। तब सभी भागे भागे भगवान श्री कृष्ण के पास आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामा विश्रमति, ये सब घोर विविधे ग्रासते हैं। कहा अब इस अग्नि से आप रक्षा करो। कहा बस थोड़ा धैर्य रखो। अग्नि को फिर से समेट लिए और इस प्रकार विश्व मुक्त वातावरण को किए। आगे प्रलंबासुर आए, उसका भी वध किए। गौओं और गोपों को दावानल से बचाए। फिर वर्षा और शरद ऋतु का भी वर्णन है भागवत में। कहाँ तक करें, आई चौपाई के माध्यम से कर लेते हैं कि एक बार घन घमंड नभ
जय हो। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज माथे पर नहीं था ना तो हाथ भी जाता था, और ये पहने रहते थे इधर से हवा नहीं मारता है ना तो केस सामने नहीं आता है। तो रंजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद पगड़ी पहनाने के लिए, या कहे तो टोपी पहनाने के लिए, पता नहीं पगड़ी पहना रहे हैं कि टोपी। फूल कुमारी देवी 3 गछिया के 100 रुपये से व्यास पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा देवी राजेश शाह नया टोला के वार्ड नंबर 35 के 100 रुपये से व्यास पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। चंदन पंडित का मोबाइल भाई किसी को मिला हो तो जरूर दे दे। साथ ही विनोद पासवान 3 गछिया कटिहार के 111 रुपये से व्यास पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। और अंजलि कैटरिंग पंकज राय घोषणा किए थे पांडव नया टोला के 1100 रुपये दे खिचड़ी के लिए, यानी 6-5 को हवन यज्ञ के पश्चात बैठ करके खिचड़ी प्रसाद, यानी इधर स्वाहा स्वाहा के बाद उधर आहा आहा होगा। बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इस प्रकार वर्षा और शरद ऋतु का गोस्वामी जी कैसे वर्णन किए। घन घमंड नगर जत गोरा, घन घमंड नगर जत गोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, तामिनी थम बरह भगवानी, तामिनी थम बरह नमाहि, खल कर प्रीत जथा फिर नाही, खल कर प्रीत जथा फिर नाही। भादा पर पानी, भूमि पड़त भादा पर दानी, जनु जीवन माया निपटानी, जनु जीवन माया निपटानी, हस अभिमान जरी जन तोरे, हस अभिमान जरी जन पावे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, वैसे पत रघुपति पति भावे, भूमि पड़त भादा पर पानी, जनु जीवन माया निपटानी, भूमि परत बाबा भगवानी, जन जय माया निपटानी, घन घमंड घर जत घोरा, घन घमंड घर जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, ब्रज जीवन हो तन कर करे, दर्पण से करे। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। वर्षा ऋतु के बाद पेनु गीत का वर्णन होता है, और पेनु गीत के बाद बस गोवर्धन पूजन करेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट मतलब 15, ज्यादा समय ले लेंगे, देर हो जाता है हमको पता, पर इतना जो खर्चा हो रहा है इसका भी तो सदुपयोग कर लें। और घर जाकर के क्या करना, चलो लेट ही सही, हमको पता है सुबह जल्दी जगना भी है और आप लोगों को देर हो जाती है जगने में, तो कोई बात नहीं, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। आइए वेणु गीत का थोड़ा सा श्रवण करते हैं। वेणु मतलब बंसी, भगवान ने बंसी बजाई, ये तो सबको ही जानते हैं। पर आज एक सखी दूसरे सखी को कह रही है, सखी ये बताओ ये बंसी का कौन सा पुण्य है जो भगवान जब देखो बंसी को पकड़ के रखते हैं, साथ में रखते हैं, सोते खाते पीते जाते, गैया चराने जाते हैं तो भी बंसी बजाते हैं, आते हैं बंसी बजाते हैं, पनघट पर बंसी बजाते हैं। अरे सखी ब्रज जीवन होठन के तकिए कर, फूलन सेज बिछावती है, अंगूरत दबावत पाँव, जेहि बन बांसुरी मोद न पाती। बांसुरी ने कौन सा ऐसा तप किया कि भगवान अपने नरम नरम होठों का बिस्तर दे करके और अपनी कोमल कोमल अंगुली से उनके पैर दबाते हैं, और हम सब तो उनका दर्शन भी नहीं कर पाते। अरे जब दर्शन करने के लिए खड़ी रहती हैं, जब कन्हैया आएंगे, और जब भी दूर से देखते हैं और जैसे नजदीक आते हैं कि आंख में पानी आ जाता, अश्रु आ जाता, पलक झपक जाता और देख नहीं पाते। यही कारण तो सुबह और शाम दोनों एक ही जैसा रहता है, पर ये बंसी पता नहीं कौन सा पुण्य किया। तब एक सखी कहती है, यही वेणु गीत का वर्णन है, कहा देखो भगवान की कोई प्रियता को पाना है तो बंसी की तरह बनना पड़ेगा। सखी बंसी ने क्या किया, बहुत तप किया,
अरे धूप वर्षा गर्मी सर्दी सब सही, फिर भी नहीं फटी। और इतना ही नहीं, काटने वाला जब गया आड़ी से काटा, फिर भी वो नहीं फटी, जैसे काटना चाहता था वैसे कट गई। इतना ही नहीं, गरम गरम सीख से छेद करके उसमें इतना छेदा कि छेद करने के पश्चात भी बांसुरी नहीं फटी। अरे इतना ही नहीं सकी, इसके अंदर कोई गांठ नहीं है, कपट गांठ मन में नहीं, और बिल्कुल सरल स्वभाव। नारायण का भक्त की लगी किनारे, इसमें कोई छल कपट है ही नहीं। और ये बांसुरी जानती हो, छोटी जाति में जन्म लिया, निम्न जाति में जन्म लिया, और निम्न जाति में जन्म लेकर के भी भगवान की कितनी प्रिय हो। घास जाती है, बांस किस जाति की है? घास, और घास तो पैरों के नीचे। तो कहा सकी इस बांसुरी ने बहुत कष्ट सहा है। ये बांसुरी जब देखी कृष्ण भानुजा, ये बीच उठी हूँ, बंसी रह गई हाथ में, फिर न लागी हो। ऐसे भगवान की प्रिय है बांसुरी। हम सब भी यदि बांसुरी की तरह तप करेंगे तो जरूर भगवान अपनाएंगे। हम सब कहते हैं ना, ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, तेरे बंसी पागल कर जाती है, सुल्तान तेरी मीठी पागल कर जाती है, मुस्कान से पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी घायल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरे बन से पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहक घायल कर जाती है। सभी कन्या से कह रहे हैं, हे कन्या ये बांस की है तो इतनी प्यारी है, सोने की होती तो फिर क्या होती। तो कन्हैया सोने की नहीं देते हैं, बल्कि जो सबसे नीचे होते हैं उसी को तो उठाते हैं, जिसका कोई नहीं उसका ही तो भगवान होते हैं। पर भगवान पे भरोसा और विश्वास होना चाहिए, और बंसी की तरह तप करें तो जरूर भगवान अपनाते हैं। इस प्रकार बंसी पर कृपा की भगवान जो है यज्ञ पत्नियों पर भी कृपा किए, और आगे चल करके इंद्र यज्ञ की तैयारी होने लगा। जब इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रहा था तो तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से पूछते हैं, कथ्यता में पिता कोम संप्रवतम उपगता किं फलम अस्य चेदस्य केन वेशाद्यतम मथा। हे पिताजी, कथ्यता में पिता, हे नंद बाबा हमें ये बताइए कि आज ये नया नया क्यों पहनाया जा रहा है, आज किस लिए इतना सजाया जा रहा है, क्यों इतना पकवान बन रहा, क्या है। तब जाकर के नंद बाबा ने कहा, आज इंद्र की पूजा है, गिरिराज गोवर्धन की पूजा करके विराम लेंगे। कल रास की प्रसंग रहेगा, और कल कृष्ण और रुक्मणी का विवाह भी होगा, और कृष्ण रुक्मणी के बड़ा धूमधाम से करेंगे। झांकी कल हम ट्रेनिंग लेंगे, और हमारे हिसाब से कल बहुत ही आनंद आएगा। आज भी आनंद ले, आज भी कम तो नहीं आ रहा। बोले प्रेम से महाकाल चोर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए गोवर्धन लीला में प्रवेश करते हैं। नंद बाबा ने कहा, क्या कहा, नंद बाबा कहते हैं, प्रजन्यो ये माधव कृष्णाय गोविंद, प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेधास्तये क्रमोदया, तेरी सखी भूताना श्रवणं जीवनो परिवर्तन। भगवान ने कहा, इंद्र की पूजा करने से क्या होता है, कहा वो प्रसन्न होते तो जल्द बरसाते, और जल देते तो खेती होता है, अन्न मिलता है।
कहा ऐसा करो, आधा आदमी भगवान इंद्र की पूजा करो। भगवान ने कहा इंद्र की पूजा आधा करो, आधा मत करो। आधा के खेत में बरसेगा तो आधा में पानी बांट लेना। का ऐसा थोड़ी होता, बोला ऐसा नहीं होता तो कैसे होता है? आप ही कहा कि पूजा करने पर, घूस देने पर तब काम बनता है। अरे ये तो इंद्र का काम है, वो सिंचाई मंत्री है, और वो जल देना उनका काम है। और घूस देने से यदि जल दे तो ऐसे सिंचाई मंत्री को घूस नहीं, घूसा देना चाहिए। अब मंत्री जी बुरा ना माने, सिंचाई मंत्री का दोष नहीं रहता है, ये नीचे वाले कर्मी जो है घूस लेते हैं और उसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो आप लोग भी घूस नहीं देंगे नहीं, और काम जब हम जेन्युइन है तो बनना तो है ही और बनना होगा। पर हम ही लोग गलत कर देते हैं तो दूसरा कोई नहीं करेगा। इसलिए जो कोई घूस मांगे तो क्या देना, घूसा दे के लिखिएगा तो फिर आपका काम नहीं होगा। अरे डर किस बात की, जब हम सांस को आँच क्या काम ना हो तो ना हो, पर ठाकुर जी के आगे हम बेईमान तो नहीं बनेंगे। काम नहीं होगा, नहीं होगा। पर यदि बेईमानी से काम बना भी लेते हो तो याद रख लो, हृदय में जो भगवान बैठा हो देख रहा, वो धड़कते रहता है। वो तो सब जानता ही है कि नहीं है? अब किसी कहीं से चुरा करके एक कूलर ले जाओ, यहाँ पड़ा ही रहता है, ले जाना कोई चोरवा, ले जाओगे तो बताओ, इससे ठंडा हवा तो शरीर को मिलेगा, पर क्या हृदय को ठंडक मिलेगी? उसके हृदय में तो ये बना रहेगा, पता नहीं कोई पकड़ ले, कोई जाने जाए, पता नहीं कब कुटाई हो जाए। बताओ, कूलर लगा करके शरीर को ही शीतलता दे सकते हैं पर हृदय को नहीं दे सकते। तो आज इंद्र भगवान के यहाँ देखिए क्या युक्ति लगाई, क्या युक्ति लगाई कि देखो उनका ही काम है, सम्मान दो पर घूस मत दो। भगवान ने कहा कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणेव विद्यते। कर्म करना अपना धर्म है, और कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही। कर्म करना हमारा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसलिए कर्म कीजिए। सुबंधु व्याख्यान में ये बात आई है, अयम में हस्तो भगवाना, अयम में हस्तो भगवत। ये हाथ ही भगवान है और इस हाथ में ही इंद्र का वास है। जितना कार्य करोगे उतना जो है आपकी जो है फल मिलेगा, ये निश्चित है। इसलिए घूस के चक्कर में मत रहे। जय जय श्री राधे श्याम। अब जो है इधर युक्ति युक्त जब बातें की तो नंद बाबा उस बात को मान गए और गोवर्धन पूजन की तैयारी करने लगे। कन्हैया ने भगवान से कहा कि देखिए गिरिराज गोवर्धन, ये हम इसकी तलहटी में हमारी गैया चढ़ती है, इसका फल हम खाते हैं, तो क्यों ना इसका पूजन किया जाए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देवता है। तो सभी ने पुआ पकवान ये सब बनाया और सब कोई मिल करके गिरिराज गोवर्धन की पूजन के लिए जाने लगे। आइए हम सब भी चलते हैं। आज देखिए यहाँ भी पुआ पकवान 56 प्रकार के भोग आए हैं, बुनिया लड्डू सेब फल ये सब यहाँ ठाकुर जी को चढ़ा हुआ है। और गिरिराज गोवर्धन के पूजन में ओम श्री मारुति कैटरिंग डिनर भाईटी, ये नया टोला मारुति चौक के कटिहार के, तो ओम श्री मारुति कैटरिंग की तरफ से 105 रुपये का ब्याज पूजन हुआ। तो ओम कैटरिंग को बहुत बहुत धन्यवाद। इस गोवर्धन पूजन पर सुनील साहब 3 गछिया के 21 रुपये से ब्याज पूजन किए। सुनील साहब 151 रुपये से ब्याज पूजन किए। 3 गछिया के 2 बार है। कविता मित्रा 3 गछिया के, कविता मिश्रा 3 गछिया के 501 रुपये से ब्याज पूजन किए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वकील पोदार जी नया टोला के 51 रुपये से ब्याज पूजन किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गोवर्धन पूजन में भगवान इनको ज्ञान और भक्ति दे। गोवर्धन का मतलब गो मतलब ज्ञान, अवर्धन मतलब बढ़े। ज्ञान और भक्ति किस प्रकार बढ़े, यही गोवर्धन पूजन का उद्देश्य है कि पूजा करें तो कैसे करें, यही ठाकुर जी बता रहे हैं। तो आज सभी कोई चले कहाँ, गोवर्धन पूजन के लिए। आपका भी मन कर रहा है कि नहीं, कि घर जाने का मन कर रहा है?
जिनको घर जाने का मन कर रहा है चले जाओ भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस 5 मिनट का समय है। जिनको घर जाना है चले जाओ, और जिनको घर गोवर्धन पूजन के लिए चलना है तो चलिए मेरे साथ, और उसके लिए तो पैसा लगेगा ना, मनी से चलिए। तो चलिए मानसिक रूप से हम लोग गोवर्धन पूजन के लिए चले। ऐसे ही घर में कुछ सखियां थी, सब कोई गोवर्धन पूजन के लिए जा रही थी। एक सखी का पति ने कहा खबरदार जो गया तो ये सब पूजा वूजा कुछ नहीं होता, ये सब कन्हैया की चालाकी है, ये पूजा के बहाने वो भोली भाली स्त्रियों को अपने तरफ करता, तुम गई तो तेरा पैर तोड़ देंगे। आज भी ऐसे लोग होते हैं। मंदिर जाने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है, कथा सुनने से क्या होता है। हम बाबा और पंडित को नहीं मानते तो किसको मानते हो भाई? चोर डकैत को, आतंकवादी को, तो किसको मानते हो? तो कहेगा हम किसी को नहीं मानते, मत मानो। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब उसको जाने नहीं दिया तो पता है, बाहर से दरवाजा लगा दिया, ताला मार दिया। वो बार बार अपने पति से कहे पति देव जाने दो, तो वो खिड़की से ही कहने लगी क्या, अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर बने पति। क्या कर रही है? हे पति देव मैं जाऊंगी, चाहे कितना भी ताला मार दो, शरीर से नहीं जाने दोगे तो प्राण से चली जाऊंगी, शरीर छोड़ के जाऊंगी पर जाऊंगी जरूर। इसलिए मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मन, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। तेरे की कढ़ाई, सात तेरे की कड़ू चढ़ाई, सात शेर की करू कढ़ाई, सात तेरे की करू कढ़ाई। मैं तो संतन जो तुझे भाव में मैं माने मेरे मनवा, मैं तो संतन जो तुझे भाव में मैं माने मेरे मनवा, मेरे साथ कोस की गए परिक्रमा, साथ कोस के गए परिक्रमा, साथ कोस की गए परिक्रमा, साथ कोस के गए परिक्रमा। मानस गंगा नहाओ मेरे वीर, माने मेरे मन, मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर, माने मेरे मनवा, मैं माने मेरे मनवा सकीरी, माने मेरे मनवा, नहीं माने मेरे मनवा सखीरे, नहीं माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। आइए यहाँ पर क्या माखन चढ़ा रहे हैं और उसकी पूजन के लिए अब गंगा जी का जल थोड़ा दूर था, तो वही कन्हैया ने मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोले गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भक्तों का भगवान में तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 और चढ़े ये हो और चढ़े ये हो और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो, और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो,
तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे कानन कुंडल सोया रहो, तेरे कान में कुंडल शोभि रहो, तेरे कानन कुंडल सोया रहो, तेरे कान में कुंडल शोभि रहे। तेरी छाती जय हो तेरी छाती जय हो तेरी छाती बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बड़ी सुंदर विशाल झांकी विराज गोवर्धन की बड़ी कैसी शोभा है, गले में कंठा में माला पहने, कहते हैं तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी थोड़ी हीरा लाल बोला, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हम सब भी गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करें, कहें प्रभु सात कोश में रूप तेरो, प्रभु सात कोश में रूप तेरो, और संकट में दूर करो, संकट मेरो दूर करो। प्रभु सात कोश में रूप तेरो, प्रभु सात कोश में रूप तेरो, और संकट में दूर करो, और संकट मेरो दूर करो। तुम भक्तन जय हो तुम भक्तन के सरताज सरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तुम भक्तन के सरदार सरदार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय हो गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भगवान की। जय हो। जब सभी भक्त गिरिराज गोवर्धन नाथ की पूजन करने लगे तो नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास, कहा आपकी पूजा बंद करवा दी किसने? वाचालं बालिशं अस्तप्त मानव पंडित मानिना कृष्ण मृत्यु गोपाल चतुरू। कहते हैं वो वाचालन जो बहुत ज्यादा बोलता है, उस गोपाल ने, अरे जो बालक सा दिखता है, वायु देवते सबको भेजा, जी जाइए वहां उसको हेल्प कीजिए, और सभी ध्वनि वर्षा आदि रूप में आया, जोड़ों की आंधी। अब सब घबरा आ जाओ, अपने अपने छकड़े अपने बाल और गऊओं को लेके आ जाओ। सभी आ गए गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में। जब आया कन्हैया ने कहा सब मिल करके जोर लगाओ, सपने में हमको कहा कि हम फूल से हल्के हो जाएंगे, और सभी ने जोर लगाया और गिरिराज गोवर्धन को उठाया और गिरिराज गोवर्धन उठ गए। बोले गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय हो। गोवर्धन नाथ
की जय। उसी के तलहटी में सभी गोपी ग्वाल गाल सब आ गए, सभी वहां खड़े हो गए और आनंद लेने लगे। अब इधर भगवान ने एक अंगुली से उठाई है और कन्हैया बंसी बजाए हैं, सभी मगन हैं, सभी लोगों से कह रहे हैं अरे नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया नो धार, कन्हैया नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, और उपहार लेके आइएगा। सबको निमंत्रण कार्ड हम यहीं से दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, और जिसको कार्ड चाहिए निमंत्रण का यहाँ से ले जाइएगा, मेरे पास रखा है। किन्हीं को संपर्क सूत्र या नंबर चाहिए तो यहाँ से ले लीजिएगा। कल विवाह में धूमधाम से आइएगा। आइए आज एक भजन खड़े होकर के गिरिराज गोवर्धन की याद में हम लोग गावे। बोलिए प्रेम से गिरिराज गोवर्धन नाथ की। वाली वाली जाऊं तेरे गाँव पे, वाली वाली जाऊं तेरे सीने गाँव पे, ये दिल गया के तेरे दे सरकार के कटले सरकार के कटले सरकार के मुकुट सिर मोर के मेरे हित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे हित चोर का, तो नहीं ना नहीं ना नहीं ना नहीं ना नहीं ना तो नहीं ना। जब सावरी सूरत को दिल में बसाया, मोहनी मूरत को दिल में बसाया, मोहनी मूरत को मदन गया के करे सतकार के मजल गया के तो सरकार के कटिल कटार के मुकुट सिर मोर का मेरे जिद जोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे जिद जोर का, दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिल कटार के, दो नैना सरकार के कटिल कटार के। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब आइए विलंब न करते हुए आरती करने। मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिर कर तेरी आरती, हरो ज्ञान दो भगवन हक में फंसे नाम मेरे प्यार के भगवन, हरो ज्ञान दो भगवन हक में फंसे नाम मेरे प्यार के भगवन, तरर की दवा तेरे पानी मूर्ति उतारो में गिर कर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो।
तेरी महिमा गाई संत करे ज्ञान नारद गुण गान करे छेड़ दे लता सब कुछ तेरा कुछ मारते उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति अब मरवाते ओम माता ओम माता तुम्हें ओम शरण हम देव देव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो यशोदा मैया की जय, राधिका मैया की जय, रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान की जय, देव की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय, मैया की जय, माता की जय, माता की जय, हिंदू सत्य सनातन धर्म की धर्म की धर्म का विश्व का कल्याण पार्वती पत हर हर महादेव।